हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एगलेस रेड वेलवेट केक। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पाउडर शुगर, 3/4 कप कर्ड, 1/4 कप ऑयल, 1/4 टीएसपी कोको पाउडर, 1 टीएसपी वनीला एसेंस, 1 कप मैदा, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा और हाफ टीएसपी रेड फूड कलर। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल में हम 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अगर आपको स्वीट कम पसंद है तो आप 3/4 कप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 3/4 कप कर्ड ऐड किया है। कर्ड डालने के बाद इसमें हम 1/4 टीएसपी कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा कोको पाउडर इसमें हम ऐड कर लेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, एकदम परफेक्ट रेड कलर नहीं आएगा। अब इसमें हम 1 टीएसपी वनीला एसेंस ऐड करेंगे और 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह पर बटर भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें ऑयल ही ऐड किया है। अब इनको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। आप मैदा की जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इनको डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसका हमें एक स्मूथ सा बैटर चाहिए। इसको ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके सारे लम्स इसके एकदम ख़त्म हो जाए, इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। अभी ये बैटर हमारा थोड़ा थिक है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब वाटर ऐड करूँगी। आप वाटर की जगह पर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये मैंने लिक्विड फूड कलर ऐड किया है इसमें। ये हाफ टीएसपी लिक्विड फूड कलर से मेरा परफेक्ट रेड कलर आ गया है। अब इसमें हम हाफ टीएसपी विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले हैं। ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने 6 इंच का हार्ट शेप केक टिन लिया है। इसको मैंने पहले से ही बटर पेपर लगाकर रेडी कर लिया था और सारा बैटर हम इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको 2 से 3 बार हम टैप करेंगे जिससे इसके अंदर की एयर निकल जाए। थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर से डालकर हम डेकोरेट करेंगे। इससे केक का लुक बहुत अच्छा आएगा। मैं थोड़े से इसको ऊपर डाल दिए हैं और ये अब हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, आज हम इसको ओवन में या माइक्रोवेव में बेक नहीं करेंगे। आज हम इसको गैस पर कढ़ाई पर बेक करेंगे। इसको हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में बेक करेंगे। मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं केक टिन इसमें डायरेक्ट ही ऐसे ही रख दूँगी। इसमें कोई स्टैंड या फिर कोई सैंड या नमक वगैरह कुछ इसमें ऐसा नहीं डालूँगी। मैंने अपना केक टिन डायरेक्ट ही रख दिया है और इसमें जो इसके लिड पर जो होल था उसको मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको कवर कर दिया, बंद कर दिया है। और गैस को एकदम लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये हमारा बहुत अच्छे से बेक हो रहा है। लगभग 40 मिनट में हमारा पूरी तरह बेक हो जाएगा। 40 मिनट बाद मैंने इसमें टूथपिक डालकर चेक किया है, ये पूरी तरह से बेक हो चुका है। अगर टूथपिक क्लीन निकलती है तो अच्छे से बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलती है तो 5 मिनट्स के लिए हम इसको और ऐसे ही बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमेशा जो हम कढ़ाई लेंगे वो हैवी बॉटम ही लेना है, एकदम हल्की कढ़ाई नहीं लेनी है। हल्की कढ़ाई में हमारा केक जल जाएगा। इसको हम 1 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। ये मैंने एक पेपर पर हार्ट शेप कट कर लिया है। इसको हम केक पर रखेंगे। हार्ट हमारे एकदम सेंटर में आना चाहिए। इस तरीके से इसको इस पेपर को सेट करना है। थोड़ा हाथ से इसको प्रेस कर देना है। जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसमें पाउडर शुगर लेना है और उसको थोड़ा सा हाथ से हिला के इस हार्ट को पूरा कवर कर देना है शुगर से, एकदम वाइट दिखे। इसमें रेड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इस पर अच्छे से शुगर को हमें डालना है। और ये इसके लिए मैंने हार्ट शेप वाला सबसे छोटा वाला कुकी कटर लिया है। इसको हमें इसके सेंटर में रखना है। और इसमें मैंने शुगर बॉल्स, कलरफुल वाले जो शुगर बॉल्स होते हैं ना, जो सबसे छोटे साइज़ के, वो इसमें शुगर बॉल्स मैंने इसमें डाले हैं। छोटा सा हार्ट मैंने इसमें बनाया है और बहुत ही आराम से इस पेपर को हमें हटा देना है। इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है, एकदम परफेक्ट रेड कलर।
फिर उसी छलनी की हेल्प से हमें केक के साइड में थोड़ा सा वाइट बॉर्डर देना है। ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। और वाइट हार्ट के साइड में मैंने थोड़े से गोल्डन बॉल्स लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा उसको हाथ से स्टिक करके मैंने इस पर चिपका दिया है। ऐसी थोड़े थोड़े से बॉल्स इसमें डाल के दे दिया। एक रोज़ मैंने इसके साइड में रख दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसको काट के देखते हैं। अभी फ्रेंड्स ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा गर्म ही इसको कट कर दिया है, लेकिन उसका कलर तो बहुत ही प्यारा आया है। उसका स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छा बना है। फ्रेंड्स आप इसको पूरा ठंडा होने के बाद ही कट करें, मैंने थोड़ा इसको गर्म ही काट दिया है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। फ्रेंड्स इस वैलेंटाइन डे पर आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।